Good morning, students. Today we will study Chapter 2 Civics, Role of the Government, Part 3. In Part 1, we have seen about what is health and healthcare in India. And in second, we have seen the story of Hakim Sheikh and the story of Aman and Rajan, two friends. And also we have seen the difference between the private health services and the public health services. अपनी स्टोरी में हकीम शेख की स्टोरी में हमने देखा था कि हकीम शेख वाज द मेंबर ऑफ द पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेबर इन वेस्ट बंगाल. वन इवनिंग इन 1992 he accidentally fell off a running train and suffered head injuries. He was very serious condition and needed immediate treatment. He was taken to the government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have spare bed. Another hospital did not have facility or specialized doctor necessary for his treatment. In this way, he spent 14 hours in a critical state and was taken to 8 different hospitals, but none of them admitted him. Finally, he was admitted in a private hospital where he received treatment. He spent a lot of money on his treatment. Angry and upset from the indifferent attitude of all the hospitals that refused to admit him, Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in the court. उनको बहुत हर्ट हुआ था कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में उनका इलाज नहीं होता है. तो 14 आवर्स ऑफ क्रिटिकल कंडीशन में उनको इधर एक हॉस्पिटल से डिफरेंट 8 हॉस्पिटल्स में ले जाया गया. तो इसलिए इस नाराज़गी से होकर उन्होंने कोर्ट पे केस दायर कर दिया था और जिसका फैसला उन्हीं के फेवर में आया था. और कोर्ट ने ये फैसला लिया कि क्योंकि ये जो पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है ये उनका फ़र्ज़ है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, उनको सुविधाएं दें, और ऐसा नहीं हो पाया है. इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जितना भी उनका खर्चा, हकीम शेख का खर्चा जितना भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ था वो स्टेट गवर्नमेंट उनको लौटाएगी. तो आपको लगता है अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में कि वाई डू वी पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट. हम टैक्स क्यों पेड करते हैं? क्योंकि हकीम शेख को देखिए, हम इसको हम कनेक्ट करते हैं अपनी हकीम शेख की कहानी के साथ कि हकीम शेख को गुस्सा क्यों आया. क्योंकि वो जानते थे कि मैं हमेशा टैक्स पेड करता हूँ, टैक्स देता हूँ, तो फिर क्या जब उनका इलाज पब्लिक हॉस्पिटल में नहीं हुआ तो वो नाराज़ हो गए और उन्होंने उनके अगेंस्ट केस फाइल कर दिया था. हम टैक्स जो देते हैं, वी पे टैक्स टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट यूज दैट मनी फॉर प्रोवाइडिंग मेनी पब्लिक सर्विसेज. तो जो हम टैक्स पेड करते हैं उससे लोग जो कंपनी जो अपनी गवर्नमेंट है वो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जैसे डिफेंस है, पुलिस की है, जुडिशियल सिस्टम है मीन्स कोर्ट का, और हाईवे, रोड बनाना, ये सब काम कौन करता है? सरकार करती है. किसके लिए? हमारे आम जनता के लिए करती है. क्यों? क्योंकि देखिए ये पॉइंट, सिटीजन्स कैन नॉट ऑर्गेनाइज अ सर्विस फॉर देमसेल्व्स. क्योंकि जो जनता है, सिटीजन्स मीन्स आम जनता है, वो ये सर्विसेज खुद ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है. क्या मुझे अभी रोड की ज़रूरत है? रोड हमारे, मान लीजिए हमारे गांव में या हमारे घर के पास रोड नहीं है, तो क्या मैं वो रोड खुद बना सकती हूँ? नहीं बना सकती. और यदि मुझे अपनी सुरक्षा के लिए आर्मी क्रिएट करना है, आर्मी बनानी है, तो क्या मैं एक आर्मी बना सकती हूँ? नहीं बना सकती. तो ये आम जनता ये काम नहीं कर सकती है अपनी सुरक्षा के लिए. इसलिए ये जो वेलफेयर है ये काम कौन करता है? सरकार ही करती है. किसके लिए? जनता के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी तरक्की के लिए ये सारा काम सरकार करती है. तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? इसी टैक्स से ही जो है सरकार के पास पैसा होता है. विद द हेल्प ऑफ द टैक्स, अब टैक्स की मदद से, विद द हेल्प ऑफ द टैक्स ओनली डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फंडेड. जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उससे फंड किया जाता है. जैसे पब्लिक के लिए एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एम्प्लॉयमेंट है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, और जो भी
आम जनता की भलाई के लिए जो भी काम होता है सरकार उस टैक्स का यूज करती है। और टैक्स और किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैक्स? जो भी कभी आप देखे होंगे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कभी अर्थक्वेक, कभी फ्लड, कभी सूखा पड़ जाता है, तो जो लोगों को उस समय राहत के लिए सामान चाहिए वो कहाँ से आता है? इसी टैक्स के लिए, टैक्स से आता है। अभी हमारे बीच में अभी देखिए कोविड-19 चल ही रहा है, कोरोना चल रहा है, इसके लिए भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बोलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलिए, वो लोगों के वेलफेयर के लिए सबको, लोगों को अनाज मुफ्त में दे रही है ना, पैसे प्रोवाइड किए जा रहे हैं लोगों को। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? जो हम टैक्स पेड करते हैं उसी से ये सब चीजें होती हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। अब हम देखेंगे हेल्थ केयर है और इक्वालिटी मीन समानता। क्या सबको बराबर रूप से हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन है अराइज हो रहा है। देखिए, सबसे पहले, इज एडुकेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल? क्या सबको सही मात्रा में, सही समान रूप से हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल रही है? चाहे वो रिच फैमिली हो, चाहे वो पुअर फैमिली हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो, क्या सबको बराबर रूप से हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिलती हैं? तो आज हम ये देखेंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या निकलता है। प्राइवेट सर्विस के रूप में देखते हैं और पब्लिक सर्विस। तब आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट सर्विसेज है, हेल्थ सर्विसेज, वो बढ़ती जा रही, इंक्रीज हो रही हैं। और जो लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं, वो अपना क्लिनिक है, अपना हॉस्पिटल्स है, वो रूरल अर्बन एरियाज़ में खोलते हैं। ना कि अपने, यदि गांव का भी बच्चा है, यदि वो डॉक्टर बन जाता है तो वो अपने गांव में ना रहकर वो शहर की ओर चला जाता है। तो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज जो है वो बढ़ रही हैं, और वो गांव में नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? शहर में हो रहा है। और जो इसका कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है। जैसे हमने देखा था अमन और रंजन के केस में कि अमन एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता था और राजन जो था वेल सेटल्ड फैमिली को बिलोंग करता था। तो राजन को जब वायरल फीवर हुआ तो वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है जिसकी फीस 500 थी, और उसको जब डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो उसको टोटल 1500 उसका खर्चा आया। और वहीं अमन एक पुअर गरीब परिवार से था, वो कहाँ गया? सरकारी अस्पताल गया, जहाँ उसको सिर्फ 10 रुपए की पर्ची लगी थी और सिर्फ एक डॉक्टर ने वहीं से उसको बुखार कम करने वाली दवाइयाँ दे दी। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर में कितना कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगा, और पब्लिक में हॉस्पिटल में कम, पब्लिक उसमें कम लगा वहाँ पे पैसे उनके। तो जो मेडिसिन्स होती हैं वो प्राइवेट में एक्सपेंसिव होती हैं, ज़्यादा महंगी होती हैं। ड्यू टू दिस मेनी पुअर पीपल कैनॉट afford them to make and borrow money when there is illness in the family। कभी कभी जो गरीब परिवार है उनके परिवार में किसी को उनको बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाए, क्रिटिकल केसेस आ जाए उनके घर पे, तो वो क्या करते हैं? उनके पास तो पैसे होते नहीं हैं, उनके घर में तो पैसे होते नहीं है, तो वो क्या करते हैं? मनी बोरो करते हैं, कहीं से कर्जा लेते हैं वो, और तब इलाज करवा पाते हैं वो अपने परिवार का। और कुछ प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वो कुछ, हमें कहना चाहिए कि इनकरेक्ट काम भी हो जाते हैं वहाँ पे। जैसे कि देखिए वो लोग क्या करते हैं, प्रिस्क्राइबिंग, जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो एक्सपेंसिव दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब ये नहीं कि यदि गरीब है तो उनको सस्ती दवाइयाँ दे या उनको, लेकिन वो उनकी दवाइयाँ जो रहती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। यदि जहाँ पर इंजेक्शन सिर्फ एक गोली से काम चल जाता है, लेकिन नहीं, वो लोग क्या करते हैं? सलाइन दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, जिसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपना पैसे कमाने के लिए ये सब काम करते हैं। और कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए, मतलब 20% ऑफ द पॉपुलेशन जो है सिर्फ वही अफोर्ड कर पा सकता है मेडिसिन, जो उसके बीमारी के दौरान उसको जो तकलीफ में जो मेडिसिन चाहिए वो उसको अफोर्ड कर पाता है।
कितने परसेंट लोग हैं? वो 20% लोग ही हैं जो उसको अफोर्ड कर पाते हैं। और इवन पुअर फैमिली नहीं, मिडिल क्लास फैमिली भी जो होती है, मध्य परिवार जो होता है, मध्य वर्गीय, उनके पास भी इतने पैसे नहीं हो पाते हैं। कभी कभी अपने किसी क्रिटिकल केस को जाना, मतलब ठीक करना है, अपने इलाज के लिए भी वो पैसे, पुअर फैमिली नहीं, मिडिल क्लास फैमिली भी सफ़र करती है इस चीज़ को। वो भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं। और 40% ऑफ द पीपल जो है वो हु आर एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर सम इलनेस और इंजुरी हैव टू, और जो 40% लोग हैं उनमें से 40% लोग जो हैं वो क्या करते हैं कि अपनी बीमारी या इलनेस के लिए उनको क्या करना पड़ता है? कर्जा लेना पड़ता है, या कभी कभी अपनी जो उनके पास ज्वेलरीज होती हैं, उनके खेत होते हैं, लैंड होते हैं, घर होता है, उसको भी वो गिरवी रख देते हैं और तब उसके बाद उनका इलाज हो पाता है। तो प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, उनमें खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन प्राइवेट जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, यदि वो अच्छा हो तो हमको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हमारा इलाज हो पाता है, और या फिर कम पैसे में भी हमारा इलाज अच्छे से हो जाता है। यदि हम यहाँ पे देखते हैं, एक पुअर फैमिली है, गरीब परिवार से है, यदि वहाँ कोई बीमार पड़ता है तो फिर क्या होगा? उसके लिए उसको खर्चे लगेंगे, एक्सपेंसेस हो जाएगा। खर्चे हुए तो मान लीजिए कोई बड़ा बीमारी है उसके घर पे, किसी को हो रहा है, तो उसके लिए उसको ज़्यादा, या तो उसको अपने कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ेंगी या पैसे कर्ज में लेने पड़ेंगे। तो जब उसको पैसे कर्ज में लेने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली गरीबी आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी वहाँ पे, और पॉवर्टी आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो फिर से गरीब हो जाएगा। तो ये जो सर्कल है, पुअर, इलनेस, एक्सपेंसेस, पॉवर्टी और पुअर, ये सर्कल इसी तरीके से चलता जाता है। तो क्यों होता है? एक तो है उनके पास खाना नहीं होता है पूरा, उनको खाने के लिए पूरे जो न्यूट्रिशन चाहिए खाने के लिए वो नहीं मिल पाते हैं प्रॉपर तरीके से, वो उनके पास खाना कम होता है, और जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, हम अपना उनके लिए क्लोथ, फूड, शेल्टर, ये हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं जो उनको नहीं मिल पाती है, जो ये उनको नहीं मिल पाती है। तो जब एक पुअर परिवार, आप देखिए यहाँ पे है पुअर फैमिली का जो कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है, इलनेस, बीमार हुआ, तो उसके लिए खर्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, और उसको इलाज कराने के लिए उसको क्या लेना पड़ता है? कर्जा लेना पड़ता है। और कर्जा लेने के लिए उसको या तो अपना घर बेचना पड़ जाए, कभी ज्वेलरी हो उसको बेचनी पड़ जाए, गिरवी रखनी पड़े। और इसके साथ क्या हो जाता है, जब कर्जा लेता है या पैसे नहीं चुका पाएगा तो ऑब्वियसली उसके घर में गरीबी आ जाएगी, पॉवर्टी हो जाएगा, और पॉवर्टी होने के साथ साथ फिर से वो गरीब हो जाएगा। तो ये जो 4 चीज़ें, पुअर, इलनेस, एक्सपेंसेस एंड पॉवर्टी, ये चक्र चलते जाता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास खाना नहीं है प्रॉपर वे में, अंडर नरिश्ड है वो लोग, खाने को चीज़ें कम मिलती है, बेसिक चीज़ें जैसे फूड, हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, ये हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं। एक आम लोगों की बेसिक नीड्स है, हमको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और रहने के लिए घर चाहिए। तो ये चीज़ें भी उन लोगों के पास नहीं हो पाती हैं। यहाँ देखिए, ये है एक मोबाइल क्लिनिक जीप पे है, जो गाँव जाकर लोगों को सेवा प्रोवाइड कराता है, उनका इलाज करता है। और एक ये वीडियो में पिक्चर्स में आप देखिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, देखिए वो कितनी दूर अपने गांव से एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए उसको कितनी दूर पैदल चलकर गांव से शहर की ओर
आना पड़ रहा है। यदि गांव में ही अच्छे डॉक्टर होते तो वो अपने गांव में ही इलाज करा पाती, पर गांव में अच्छे डॉक्टर नहीं होने के कारण से उसको बहुत दूर पैदल चलकर इलाज कराने जाना पड़ रहा है। अब हम ये देखिए इंडिया का मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, केरला स्टेट है ये हमारा। तो आज हम देखेंगे कि जो केरला है वहाँ पे किस तरीके से वहाँ की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने क्या किया है अपने जो जनता है उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या काम किया है। In 1996 the Kerala government made major changes in the state। उन्होंने बहुत बड़ा चेंजेस लाया। कब? 1996 में 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वाज गिवन टू पंचायत। उन्होंने क्या किया, जो 40% उनका जो बजट था वो उन्होंने किसको दे दिया, प्रोवाइड करा दिया पंचायत को। जैसे सेंट्रल में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट एक राज्य को स्टेट गवर्नमेंट देखती है, और एक एक गांव को, विलेज को कौन देखता है, पंचायत देखती है। आपके गांव में भी पंचायत होगी, तो आपके गांव की फैसिलिटीज़ में, वहाँ पे गांव में सड़क है कि नहीं, वहाँ क्या व्यवस्था की कमी है, तो वो कौन काम देखता है, पंचायत देखती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, केरला के उन्होंने अपने 40% जो बजट था उसमें उसको किसको दे दिया, उन्होंने पंचायत को दे दिया। They could plan to provide for their requirements. This made it possible for the village to make sure that the proper planning was done for water, food, women's development and education. This meant that water supply schemes were checked. अब उन्होंने ये देखा कि उस पैसे से उन लोगों ने क्या देखा कि वहाँ के क्या काम हमको कराना है, लोगों को अच्छे पानी की व्यवस्था करवाना, उनके लिए खाना, जो औरतों के डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, एजुकेशन के लिए बात की उन्होंने कि उनका अच्छे होने चाहिए। दिस मेंट दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स वे चेक्ड, कि उन्होंने देखा कि वहाँ की जो पानी व्यवस्था है वो अच्छी है कि नहीं है। द वर्किंग स्कूल्स ऑफ द, वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो अच्छे कंडीशंस में वर्क कर रहे हैं कि नहीं। वहाँ के जो आंगनबाड़ी है वाज इंश्योर्ड दैट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वे टेकन अप। और उन्होंने देखा कि जो भी बेसिक कंडीशंस जो भी है और उनकी ज़रूरतें उसको उन्होंने ध्यान रखा। हेल्थ सेंटर्स वी आर ऑल्सो इम्प्रूव, जो वहाँ गाँव में जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं उसको इम्प्रूव कराया गया। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू improve the situation despite this effort, however some problems। इतना कुछ वो सरकार करी लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे हॉस्पिटलों में बेड फैसिलिटीज़ और मेडिसिन, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की कमी, और इनफ डॉक्टर नहीं थे, वहाँ ज़्यादा डॉक्टर नहीं थे। तो ये कुछ कमियाँ थी जिसको उनको अभी भी देखना है, उन्होंने एड्रेस किया ये। अब हम एक और कंट्री को देखने जा रहे हैं कि यहाँ की सरकार ने अपने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया। तो यहाँ पर मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में ही दिखाया था आपको मैंने, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये बीच में है सेंट्रल अमेरिका, दैट इज कोस्टा रिका। तो यहाँ की जो कोस्टा रिका सरकार है, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, तो कोस्टा रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्रीज इन नॉर्थ अमेरिका। इसको सबसे हेल्थीएस्ट कंट्री माना जाता है, कहाँ का, नॉर्थ अमेरिका का। और इसका मेन रीज़न कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत मानने वाला बात है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था ऐसा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही था कि कोस्टा रिका टू वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइड नॉट टू हैव एन आर्मी। उन्होंने ये डिसीजन लिया कि उनको आर्मी की ज़रूरत नहीं है। उनको लगा कि जो खर्चा हम आर्मी में करते हैं वही खर्चा हम लोगों की हेल्थ के लिए, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, उनकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ जो है उनकी, जैसे फूड, हेल्थ, फूड, क्लोथ और उनको शेल्टर, ये प्रोवाइड कराने में लगाया जाए, ना कि आर्मी में पैसे खर्च किए जाए। तो उन्होंने अपने सारे खर्च जो ज़रूरतें हैं वो इसमें उन्होंने ध्यान दिया। एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव्स दैट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड pays a lot of attention to health of its people। उनको पता था कि एक कंट्री
को डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि वहाँ के जो लोग हैं वो हेल्दी हों। द कोस्टा रिका गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द बेसिक सर्विस। उन्होंने जो आम ज़रूरतें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ है, उस पर उन्होंने ध्यान दिया। जैसे फॉर एग्जांपल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। उन्होंने सब स्वच्छ पानी दिलाया लोगों को, सैनिटेशन पे ध्यान रखा, न्यूट्रिशन फूड दिलाया उनको ताकि वो स्वस्थ रहें, उनको रहने के लिए घर। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट द हेल्थ इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन पे ध्यान दिया और उसके नॉलेज उनको एजुकेशन में सबसे ज़्यादा यही सिखाया जाता था कि कैसे हेल्दी रहें, किस तरीके से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, ये उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। तो हमने देखा कि कोई सरकार चाहे तो वो कितना कुछ अपने जनता के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए वो काम कर सकती है। तो आप जब भी इस वीडियो को देखें, साथ में अपनी बुक्स के साथ इसको बुक्स को भी रीड आउट करें।